मेथड, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो नाउ हम बात करते हैं पर्पस ऑफ कल्चर की, कि कल्चर का पर्पस क्या होता है, हम कल्चर मेथड क्यों करते हैं। तो कल्चर मेथड हम करते हैं आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। मीन्स अब आप प्योर कल्चर में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्टेन करते हैं, जिससे कि हम एक स्पीसीज बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ऑब्टेन कर सकते हैं, बैक्टीरिया की स्पीसीज को। नेक्स्ट है प्रिपेयर एंटीजन फॉर सीरो डायग्नोसिस। सीरो डायग्नोसिस के लिए हम एंटीजन को प्रिपेयर करने के लिए भी करते हैं। डिटरमाइन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, कि कोई एंटीबायोटिक जो है वो किसी बैक्टीरिया के लिए कितनी रेजिस्टेंस है। एस्टिमेट वायबल काउंट के लिए भी करते हैं। मीन्स कल्चर में जो लिविंग सेल्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। स्टॉक कल्चर को मेंटेन करने के लिए, जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए हम स्टॉक करते हैं, लेते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसके लिए भी हम कल्चर मेथड यूज़ करते हैं। अब टाइप क्या क्या है, ये सब टाइप मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट है स्ट्रीक कल्चर। इट इज़ मोस्ट कॉमन इनोकुलेशन मेथड यूज्ड फॉर बैक्टीरियल आइसोलेशन इन प्योर कल्चर। जैसे अभी हमने देखा इसमें कि हम आइसोलेट बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर, तो उसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं, स्ट्रीक कल्चर, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। प्योर कल्चर, ठीक है, प्योर कल्चर में बैक्टीरिया को आइसोलेट करते हैं और उसमें सॉलिड मीडिया यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, हमें कल्चर प्लेट की ज़रूरत होगी, प्लेटिनियम और नाइक्रोम वायर लूप, यहाँ पे लूप हो गया है तो यहाँ पे लूप आएगा, स्पेसिमेन और सॉलिड मीडिया की ज़रूरत होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारा नाइक्रोम वायर लूप है, जो कि प्लेटिनियम भी, या तो प्लेटिनियम का वायर लूप होता है या फिर नाइक्रोम का। एक ये नाइक्रोम स्ट्रेट वायर जो है ये आपको दिख रहा है, ये हम दूसरे अदर मेथड में यूज़ करते हैं। कल्चर मेथड के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन स्ट्रिक कल्चर के लिए हम इस नाइक्रोम वायर लूप का यूज़ करते हैं, इसका, ठीक है, जो कि प्लेटिनियम और नाइक्रोम का बना हुआ होता है। प्रोसीजर की बात करें तो आप प्लेटिनियम और नाइक्रोम वायर लूप ऑफ 2 to 4 mm इंटरनल डायामीटर इज यूज्ड, यानी कि हम ये नाइक्रोम वायर लूप यूज़ करते हैं स्पेसिमेन को लेने के लिए, जो कि 2 to 4 mm इंटरनल डायमीटर इसका होता है। इसको फर्स्ट वन हम स्टरलाइज करते हैं बुनसन बर्नर की हेल्प से। तो ये हमारा बुनसन बर्नर है, ठीक है, इसके ऊपर हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे रेड रेड हीट जो है आपको दिखने लग जाएगी। जब ये यहाँ से रेड रेड आपको दिखने लग जाए, यहाँ पे रेड दिखने लग जाए, मीन्स कि आपका ये स्टरलाइज हो गया है, अब आप इनोकुलेशन कर सकते हो। This platinum is first sterilized in the Bunsen flame by making it red hot and cooled by touching and uninoculating। यानी कि जो हमारी अदर जो कल्चर प्लेट है जिसमें हमने मीडिया नहीं लिया हुआ है, उस पर आप टच करके इसको कूल कर सकते हो। कूल करने के बाद देन अ लूप फुल ऑफ स्पेसिमेन इज स्मीयर्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ ड्राई प्लेट नियर द पेरिफेरल एरिया, दिस इज नेम्ड एज प्राइमरी इनोकुलम। यानी कि जैसे हम अगली स्लाइड में देखते हैं, तो अगली स्लाइड में हमने ये देखा कि जैसे हमारी ये क्या है, ये हमारी कल्चर प्लेट है। और हम प्योर कल्चर की बात करें तो प्योर कल्चर मीन्स जैसे कि हमारे पास ये स्पेसिमेन है। अब इस स्पेसिमेन में हमारे पास वाटर, यूरिन, XYZ कोई भी स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन से हमने क्या किया, ये हमने कल्चर मीडिया लिया है। इस मीडिया में इस स्पेसिमेन को हम डालेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कॉलोनी ग्रो करेगी, जो कि क्या है, एक मिक्स्ड कल्चर है। क्या है, मिक्स्ड कल्चर, यानी कि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि कोई रेड कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है, कोई येलो कलर का है। अब हमें इसमें से किसी भी एक बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है प्योर कल्चर, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्योर कल्चर। यानी कि हमने फिर से एक कल्चर मीडिया लिया है, उसके अंदर हमने किसी भी इसमें से किसी भी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाया और फिर हम इसको इसके अनुकूल टेम्परेचर हम इसको देंगे जिसमें ये ग्रो कर सके, ठीक है। तो इसके लिए इसका इन्वायरमेंट हम इसको देंगे। तो ये स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने ग्रो करवाया है, तो ये जो स्पेशल स्ट्रेन्स है ये इसमें ग्रो हुई है, उसे हम कहेंगे प्योर कल्चर। यानी कि हमने इसमें से एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया लिया और इसमें ग्रो करवाया, यानी कि एक ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया या उसके स्पीसीज़ को ग्रो करवाया, तो वो है। इसमें क्या था, ये मिक्स्ड कल्चर था, इसीलिए हम इसको मिक्स्ड कल्चर कह रहे थे, और ये है हमारा प्योर कल्चर, ठीक है। तो इसमें हम प्योर कल्चर में बैक्टीरिया को आइसोलेट कर रहे हैं। तो फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलम इट इज़ स्प्रेड थिनली ओवर द फाइनल सीरीज ऑफ स्ट्रिक।
हमने देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारा लूप फुल स्पेसिमेन है, यानी कि जो हमारा नाइक्रोम वायर लूप जो है ये, इससे हमने स्पेसिमेन को लिया। द लूप फुल स्पेसिमेन इज स्मीयर्ड ऑन टू द सर्फेस ऑफ ड्राई प्लेट। ठीक है, ये जो हमारी ड्राई प्लेट है इस पर हमने स्मीयर को, यहाँ पे हमने स्मीयर बना लिया। एक मिनट, ये यहाँ पे हमने, ये जो हमारा स्पॉट बन गया है, ये यहाँ पे हमारा जो ये स्पॉट बन गया है, उसके बाद में हमारा ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी इनोकुलम हो गया। प्राइमरी इनोकुलम, उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे सेकेंडरी इनोकुलम, फिर ये हमारा हो गया टर्शियरी इनोकुलम, फिर ये हमारा हो गया क्वाड्रेट इनोकुलम। ठीक है, तो फ्रॉम द प्राइमरी इनोकुलम यहाँ से हमने क्या किया, इट इज़ स्प्रेड थिनली ओवर द फाइनल सीरीज ऑफ स्टिक। ये फाइनल सीरीज हमारी हो गई। ठीक है, बट हमें हर, जैसे कि हमने ये प्राइमरी इनोकुलम किया तो इसके बाद में भी हमें क्या करना है, स्टरलाइज करना है हमारे नाइक्रोम वायर लूप को क्या पे, बुनसन फ्लेम पे, जो रेड हॉट बननी चाहिए उस पर, यानी कि वो स्टरलाइज हो गया है। फिर स्टरलाइज करेंगे, फिर अगली स्टिक बनाएंगे, फिर यहाँ पे स्टरलाइज करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टरलाइज लूप, तो हर जगह आपको यहाँ पे स्टरलाइज करना है। और ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी इनोकुलम। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। द कल्चर प्लेट इज इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट। प्लेट को हम इंक्यूबेटेड एट 37 ओवरनाइट के लिए रख देंगे। इसका यूज हम क्यों करते हैं, फॉर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर। जैसे कि आपको इसमें भी दिखाई दे रही होगी कि ये कॉलोनी जो है इसमें ग्रो हो रही है, यहाँ पे डॉट 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 इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको। तो ये कॉलोनी इसमें यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो गए हैं। तो ये हमारा हो गया स्टिक कल्चर। अब हम सेकेंड बात करते हैं लॉन कल्चर की। लॉन कल्चर आल्सो कॉल्ड एज कारपेट कल्चर, जिसे हम कारपेट कल्चर भी कहते हैं। रिक्वायर्ड क्या क्या होगी इसमें, हमें वो स्पेसिमेन की ज़रूरत होगी, पैट्री प्लेट की ज़रूरत होगी, और स्टेराइल कॉटन स्वैब इसमें हमें चाहिए होगा, और ट्यूब चाहिएगी। ठीक है, तो जिसमें हमारा स्पेसिमेन होगा। प्रोसीजर की बात करें तो लॉन कल्चर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्लोटिंग द सर्फेस ऑफ द प्लेट। यहाँ पे प्लेट आएगा, द प्लेट विथ अ लिक्विड कल्चर और सस्पेंशन ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि लॉन कल्चर को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, फ्लोटिंग द सरफेस ऑफ द प्लेट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये हमारी जैसे कि कल्चर प्लेट है, ये हमारा स्पेसिमेन है, ये हमारा कल्चर मीडिया है। तो हमने इस पर कल्चर मीडिया को पोर्ट कर दिया है। पोर्ट करने के बाद में आप या तो स्वैब की हेल्प से, हमारे पास जो कॉटन स्वैब रहेगा इस तरीके का, जो कॉटन स्वैब रहता है, उस कॉटन स्वैब का आपको इसमें गीला करना है। गीला करने के बाद इसमें आप इस तरीके से इसको फ्लोट कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे आपको फ्लोट करने के बाद क्या करना है देखते हैं। अल्टरनेटली द कल्चर प्लेट में बी इनोकुलेटेड बाय स्टेराइल स्वैब सॉक्ड इन लिक्विड बैक्टीरियल कल्चर। मैंने आपको बता ही दिया है। प्लेट इज देन इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस ओवरनाइट टू ऑब्टेन बैक्टीरियल कॉलोनीज। प्लेट को हम 37 डिग्री सेल्सियस पे ओवरनाइट के लिए रख देंगे, बैक्टीरियल कॉलोनी ऑब्टेन कर। यूज्ड की बात करें तो यूज्ड फॉर एन एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग एंड बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। जैसे कि हमने ये प्लेट ली है, इस प्लेट के ऊपर हमें फ्लोट करने के बाद में जो भी यहाँ एंटीबायोटिक है हम इसमें रख दिए। जैसे कि आप में ये एंटीबायोटिक आपको दिख रही है, तो इसमें एंटीबायोटिक जो है किसी भी बैक्टीरिया के लिए कितनी रेजिस्टेंस है ये देखने के लिए हम ये टेस्ट लगाते, ये मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसे कि हमने ये एंटीबायोटिक ली है, तो इसने राउंड जो है ये ज़्यादा बनाया है, यानी कि ये ज़्यादा रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, और बैक्टीरियोफेज टाइपिंग यानी कि किसी भी स्पेशल टाइप के स्ट्रेन को डिटेक्ट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए भी करते हैं। आल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीजन एंड वैक्सीन या फिर एंटीजन प्रिपरेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एंटीजन के लिए जैसे कि सीरो डायग्नोसिस के लिए हम करते हैं, उसके लिए भी करते हैं। तो ये लॉन कल्चर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्ट्रोक कल्चर। स्ट्रोक कल्चर इज मेड इन ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लोप या स्लैंट, यानी कि हम एक ट्यूब लेंगे जिसमें अगार स्लोप कंटेन होगा, और वो हम इससे तिरछी रखेंगे, यानी कि इस टाइप से रखेंगे। रिक्वायर्ड क्या क्या होगी, ट्यूब कंटेनिंग अगार स्लोप, एक ट्यूब लेंगे जिसमें कि अगार स्लोप कंटेन होगा। जिगजैग पैटर्न का वायर लूप हमें चाहिए। स्पेसिमेन क्या रिक्वायर्ड होगा। प्रोसीजर क्या है इसकी, तो न्यूट्रिएंट अगार स्लोप हमने लिया है। लिक्विड कल्चर मीडिया इज पोर्ड इन ट्यूब, जो हमने न्यूट्रिएंट अगार स्लोप लिया है या फिर जिसे हम लिक्विड कल्चर मीडिया भी कहेंगे, तो उसको हम, ये हमारी ट्यूब है इसमें पोर्ट कर देंगे। ये हमने डाल दिया है। ट्यूब आर प्लेस्ड इन स्लैंट पोजीशन, उसके बाद हमने ट्यूब को तिरछी पोजीशन में, जिसे हम स्लैंट पोजीशन कहते हैं, उसमें रख दी है। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन अ स्लैंट इज रेडी फॉर इनोकुलेशन।
आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब ये सॉलिड हो जाएगा तो स्लेंट जो है वो रेडी हो जाएगा फॉर इनोकुलेशन के लिए। तो स्पेसिमेन इज इनोकुलेट बाय स्टेकिंग द स्ट्रेट वायर इन जिगजैग फैशन। ये यहाँ पे वायर है, वायर लूप जो हमने देखा था अभी, ठीक है। तो ये स्ट्रेट वायर होता तो स्ट्रेट ही है, बट ये क्या है, जिगजैग फैशन में होता है, इसीलिए इसे हम राउंड शेप भी कहते हैं, राउंड वायर शेप भी कहते हैं। तो ये स्ट्रेट वायर इसमें मत लेना, क्योंकि स्ट्रेट वायर का यूज़ हम स्टेप कल्चर में भी करते हैं। तो ये स्ट्रेट वायर अलग है, ये जो है वो जिगजैग फैशन में या फिर राउंड वायर लूप जिसे हम कहते हैं, उसकी हेल्प से हम स्पेसिमेन को इनोकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारी ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या लिया हुआ है, न्यूट्रिएंट अगार स्लोप। इसमें हम ऐसे तिरछी पोजीशन में रखेंगे, इसमें आपको सीधी दिखाई दे रही है पर इसको हम स्लैंट पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद में हम इसमें, जैसे हमने न्यूट्रिएंट अगार स्लोप ले लिया, उसके बाद हम इस वायर की हेल्प से, ये जो जिगजैग फैशन में जो राउंड वायर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से हम स्पेसिमेन को इसमें इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट करने के बाद हम इसको इंक्यूबेट कर देंगे, देन कॉलोनी ग्रो हो जाएगी। तो प्रोवाइड अ प्योर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम फॉर स्लाइड एग्लूटिनेशन, इसे हम स्लाइड एग्लूटिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे बायोकेमिकल टेस्ट के लिए, बायोकेमिकल टेस्ट में जैसे यूरियास टेस्ट के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। इन जितने भी ये जो मेथड है, इनके यूज़ को आप याद करके रखें कि कौन सी मेथड जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे स्ट्रोक कल्चर का यूज़ क्यों करते हैं, और भी जैसे कि ये जिगजैग वायर है तो ये कौन सी मेथड में यूज़ किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे स्टेप कल्चर की। स्टेप कल्चर, इट इज़ मेड बाय स्टेबिंग द सेमी सॉलिड अगार। इसमें हम सेमी सॉलिड अगार यूज़ करेंगे, और इसमें जो हमारा स्ट्रेट वायर हम यूज़ करेंगे, इसको हमें स्टेप करना है। रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, रिक्वायरमेंट हमें जिलेटिन या फिर ग्लूकोज अगार, स्ट्रेट या फिर चार्ज वायर जिसे हम कहते हैं, टेस्ट ट्यूब और स्पेसिमेन की ज़रूरत होगी। प्रोसीजर क्या है इसकी, तो परफॉर्म्ड बाय स्ट्रेट चार्ज वायर विथ कल्चर मटेरियल बाय पंक्चरिंग डीप इनसाइड द अगार। यानी कि इसमें जो हमारा मीडिया है, जो जिलेटिन या फिर ग्लूकोज अगार है, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है, उसके बाद में हम इस स्ट्रेट वायर या फिर चार्ज वायर की हेल्प से स्पेसिमेन को इसमें इनोकुलेट करेंगे। जो हमारा मटेरियल है उसको पंक्चर करेंगे डीप इनसाइड द अगार, ठीक है, इसी अगार के अंदर जो डीप तक हम उसको पंक्चर करेंगे। यूज़ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जिलेटिन लिक्विफिकेशन, अगर हम जिलेटिन यूज़ करते हैं तो उसके लिक्विफिकेशन के लिए, या फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टीरियम अंडर स्टडी, यानी कि उस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या नहीं, इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये टेस्ट लगाते हैं। मेंटेन स्टॉक कल्चर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया। स्टॉक कल्चर मतलब कि जैसे या तो हमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए या फिर रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ करना है, तो उस बैक्टीरिया को हम प्रिजर्व करके रखते हैं लाइव कंडीशन में। तो ये हमारा हो गया स्टेप कल्चर। इसमें जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेप कल्चर के लिए कौन सा वायर यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेट या फिर चार्ज्ड वायर, या फिर ये बन सकता है कि इसका यूज़ काई में होता है। नेक्स्ट है हमारा पोर प्लेट कल्चर। पोर प्लेट कल्चर नाम से समझ में आ रहा है कि प्लेट के ऊपर आपको पोर करना है, यानी कि डालना है। रिक्वायरमेंट देखते हैं इसकी, तो मोल्टन अगार, वाटर बाथ, पेट्री डिश और स्पेसिमेन की जरूरत हमें होगी। और प्रोसीजर की बात करें तो ट्यूब कंटेंट 15 ml ऑफ अगार मीडियम आर मेल्टेड एंड केप्ट टू कूल इन वाटर बाथ एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो हमारे अगार मीडियम की ट्यूब है 15 ml जिसमें अगार मीडियम है, उसको हम मेल्ट करेंगे अगार को, और केप्ट करेंगे इन टू कूल इन वाटर बाथ एट 45 to 50 डिग्री सेल्सियस। मेल्ट करने के बाद में फिर हम उसको कूल करेंगे। द इनोकुलम टू बी टेस्टेड इन डाइल्यूटेड इन सीरियल डाइल्यूशन, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया है कि सीरियल डाइल्यूशन मतलब कि ये हमारा स्पेसिमेन है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसिस्टेंसी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा मिक्स स्पेसिमेन है, इसमें से हम इसका डाइल्यूशन बनाएंगे। डाइल्यूशन यानी कि जैसे कि हमने जैसे कि यहाँ पे 1 ml जो इसमें से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिए हैं, और इसमें हमने 10 ml जैसे वाटर, डिस्टिल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन लिया हुआ है, तो उसमें हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो
ये जो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है उसमें से हम केवल 1 ml ले रहे हैं। 1 ml लेने के बाद में हमने इसमें फिर से वाटर ऐड कर दिया है, तो फिर हम इसमें से 1 ml लेके इसमें डालेंगे, यानी कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट था, इसको हमने फिर से हम इसमें डाल के डाइल्यूट करेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है और कम हो जाएगी। यहाँ पे फिर हम इसको डाइल्यूट करके फिर हम इसमें लेंगे तो इसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारा जो सस्पेंशन बन जाएगा। उसके बाद में आगे हम इसमें बात करते हैं, तो एड 1 ml ऑफ डाइल्यूट सैंपल इन पेट्री डिश एंड पोर मेल्टेड अगार मिक्स वेल एंड अलाउड टू सोलिडिफाई। यानी कि जो हमारा डाइल्यूशन बन गया है, डाइल्यूशन बनने के बाद में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 ml ऑफ डाइल्यूटेंट सैंपल इन पेट्री डिश। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये डाइल्यूटेंट सैंपल है, हम इसको पेट्री डिश में डालेंगे। पेट्री डिश में डालने के बाद में जो अगार हमने मेल्ट किया हुआ था उस अगार को हम इस प्लेट पे डालेंगे। प्लेट पे डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और सॉलिड होने तक रुकेंगे। आगे क्या था देखते हैं। प्लेट आर इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट, जो मैंने आपको भी बताया। कॉलोनीज विल बी सीन थ्रू आउट द डेप्थ ऑफ द मीडियम एंड कैन बी काउंटेड। इसमें हम कॉलोनीज़ को जो है वो डेप्थ में भी काउंट कर सकते हैं। सरफेस पे तो काउंट करते ही हैं पर इसमें डेप्थ में भी इसमें काउंट कर सकते हैं। यूज़ देखते हैं इसका, तो यूज़ क्यों करते हैं, यूज़ टू एस्टिमेट वायबल सीरियल काउंट इन सस्पेंशन। वायबल सीरियल काउंट यानी कि जो इसमें जो लाइव सेल होती है कल्चर में उसको हम डिटरमाइन करते हैं। क्वांटिटेड बैक्टीरिया इन यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर में भी बैक्टीरिया की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो पोर प्लेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड कल्चर। लिक्विड कल्चर तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। लिक्विड कल्चर इज़ यूज्ड फॉर कल्चर ऑफ स्पेसिमेन सच एज ब्लड और बॉडी फ्लूइड के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। रिक्वायरमेंट वही हमें स्पेसिमेन लिक्विड मीडिया। लिक्विड कल्चर है तो इसमें हमें लिक्विड मीडिया की ज़रूरत पड़ेगी। पिपेट या फिर सिरिंज या फिर स्क्रू कैप्ड बोतल और फ्लास्क। प्रोसीजर इसकी क्या है, प्रोसीजर बहुत इजी है। इनोकुलेट बाय एडिंग द स्पेसिमेन डायरेक्टली इनटू द लिक्विड मीडिया विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और पिपेट। यानी कि जो ये हमारी ट्यूब है इसके अंदर हमारा लिक्विड मीडिया रखा हुआ है, तो हम सिरिंज या फिर पिपेट की हेल्प से डायरेक्टली इसमें स्पेसिमेन को इनोकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी है। जैसे कि बैक्टीरियल ग्रोथ इज डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग द टर्बिडिटी इन द मीडियम एंड सम एरोबिक बैक्टीरिया फ्रॉम सरफेस पेलिकल। यानी कि बैक्टीरियल ग्रोथ हम डिटेक्ट करेंगे कैसे, ऑब्जर्विंग द टर्बिडिटी इन द मीडियम। या तो जैसे कि टर्बिडिटी आपको इसमें दिखाई देगी या फिर कुछ बैक्टीरिया जो होती है, जो एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो सरफेस पेलिकल बना लेते हैं, यहाँ पे सरफेस पेलिकल बना लेते हैं या फिर सेडिमेंट हो जाते हैं या फिर इसमें टर्बिडिटी दिखाई देती है। तो आप इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो बैक्टीरियल ग्रोथ को। यूज्ड हम इसमें ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड कल्चर के लिए या फिर वाटर एनालिसिस के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं एनारोबिक कल्चर मेथड के बारे में। एनारोबिक कल्चर मेथड मतलब कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में ग्रो करते हैं, यानी कि जिनको ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, उसे हम कहते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो ओनली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया है कि वो केवल ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करते हैं, तो उनको हमें ऐसी कंडीशन देनी होगी जहाँ पे ऑक्सीजन जो है अब्सेंस है ताकि वो ग्रो कर सके। एनारोबिक कंडीशन जिसे हम कहते हैं, दिस एनारोबिक कंडीशन और एनारोबियोसिस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय वेरियस मेथड के द्वारा हम एनारोबिक कंडीशन उनको दे सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कम्बशन ऑफ ऑक्सीजन, गैस पैक सिस्टम बाय रेड्यूसिंग एजेंट, एनारोबिक चैम्बर। फर्स्ट वन है हमारा प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम प्रोडक्शन यानी कि हम एक वैक्यूम पंप की मदद से उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को हम अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। किसके द्वारा, एक वैक्यूम पंप के द्वारा। कल्टिवेशन इन वैक्यूम वाज अटेम्प्ट बाय इंक्यूबेटिंग कल्चर इन अ वैक्यूम डेसिकेटर बट इट इज proved to be unsatisfactory. This method is not in use now. एक मिनट, ये मेथड अब इतनी यूज़ नहीं होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय इनर्ट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम इज समटाइम्स एम्प्लॉयड।
इसमें भी वही मेथड है, डिस्प्लेसमेंट करते हैं हम ऑक्सीजन का बाय इनर्ट गैसेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि उस ऑक्सीजन को बाहर निकलना है। जैसे कि हमारे पास 2 रुपये हैं, हमने कहीं पे 2 रुपये रखे हैं, तो हमें उस 2 रुपये को हटा के वहाँ पे 5 रुपये रखने हैं। वही बात कि उस ऑक्सीजन को हटा के वहाँ पे हमने नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रखना है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, बाय इनर्ट जैसे कि उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम भी हम समटाइम्स एम्प्लॉयड। ऑक्सीजन कैन नेवर बी रिमूव कम्प्लीटली बाय दिस मेथड, इसलिए भी ये मेथड ज़्यादा यूज़ में नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन कंप्लीट रिमूव नहीं होती है। अगर ऑक्सीजन कंप्लीट रिमूव नहीं होगी तो बैक्टीरिया जो है वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उनके हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कम्बशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम क्या करेंगे, एनारोबियस ऑब्टेन बाय मैकिंटोश एंड फिल्डेज एनारोबिक जार। एक ऐसा एनारोबिक जार यूज़ करेंगे जिसमें हम एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन को हटा देते हैं। तो हम इसमें जो जार यूज़ करते हैं, देखते हैं आगे, उसे हम एनारोबिक जार या फिर मैकिंटोश एंड फिल्डेज एनारोबिक जार भी कहते हैं, जो कि कंसिस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्लास और मेटल जार with a metal lid which can be clamped airtight with a screw. The lid is fitted with 2 tubes with caps on acting as inlet for introduction of gas and other as outlet. जैसे कि हम डायग्राम में देखते हैं कि ये हमारा एनारोबिक जार है, जिसे हम मैकिंटोश या फिर फिल्डेज एनारोबिक जार कहते हैं। इसमें ये एक लीड लगी हुई होती है। लीड जैसे कि हमारा प्रेशर कुकर होता है, उसके अंदर जो रिंग लगी हुई होती है रबर की, ताकि उसके अंदर का प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे, बाहर जो है वो लीकेज नहीं हो, उसमें जो रिंग लगी हुई होती है, इसी प्रकार इसमें भी ये लीड लगी हुई होती है जो कि रबर की होती है। जैसे प्रेशर कुकर में होता है, सेम वैसा ही होता है। उसके अलावा ये जो दो ट्यूब्स लगी हुई होती है, एक होती है आउटलेट और एक होती है इनलेट। इसी के पास एक इलेक्ट्रिक टर्मिनल भी लगा हुआ होता है और एक प्रेशर गॉज लगा हुआ होता है, जो कि प्रेशर बताता है इसका। ठीक है, कैटालिस्ट अंडर द लीड, इस लीड के अंदर कैटालिस्ट होता है जो कि इसको अंदर इसके प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि हम इसमें देखते हैं, किसने बताया है कि इसमें 2 लीड लगी हुई होती है एयर टाइट विथ अ स्क्रू। ठीक है, एयर टाइट भी कर देते हैं हम स्क्रू के थ्रू। ये जो हमारा स्क्रू होता है, जैसे कि ये 1 मिनट, ये जो स्क्रू है ये इसको यहाँ से एयर टाइट करके रखता है पूरा इस तरीके से। देन द लीड आल्सो कंटेन 2 टर्मिनल विच कैन बी कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई। मैंने आपको बताया ही है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है हमारा यहाँ से होता है, यहाँ से, इसमें आपने देखा ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है। देन अ कैटालिस्ट एल्यूमिना पैलेट्स कोटेड विथ पैलेडियम। ये जो कैटालिस्ट होता है वो कोटेड होता है किससे, पैलेडियम से। इज सस्पेंडेड अंडर द लीड बाय स्टूड वायर विच कनेक्टेड विथ टर्मिनल टू हीट द कैटालिस्ट फॉर इट्स एक्टिविटी। यानी कि वो उसकी एक्टिविटी के लिए, उसको अंदर मेंटेन करने के लिए कैटालिस्ट लगा हुआ होता है जो कि उस लीड से कनेक्टेड होता है। कल्चर प्लेट इज इनोकुलेटेड विथ स्पेसिमेन आर प्लेस्ड इनसाइड द एनारोबिक जार विथ एन इंडिकेटर। द लीड इज क्लैम्प्ड टाइट। उसके बाद में हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो हमारा पेट्री डिश है या फिर जो भी हमारा मीडिया है उसको हम इसके अंदर रख देंगे। रखने के बाद में ये लीड है हमारी, इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि जो आउटर ऑक्सीजन है वो उसके अंदर ना जा पाए। नेक्स्ट है, द आउटलेट ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप व्हाइल इनलेट ट्यूब इज क्लोज्ड। इसमें ये जो हमारी आउटलेट ट्यूब है ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होती है और इनलेट जो होती है वो क्लोज्ड होती है। वैक्यूम पंप जो कि इसमें से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, तो द आउटलेट ट्यूब इज क्लोज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू इनलेट ट्यूब। और जब आउटलेट ट्यूब जो होती है वो क्लोज्ड होती है तो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो किसके द्वारा पास्ड होती है, इनलेट ट्यूब के द्वारा। यानी कि जब आउटलेट ट्यूब कनेक्टेड है वैक्यूम पंप से तो इनलेट ट्यूब जो होगी वो क्लोज्ड होगी, और जब आउटलेट ट्यूब जो है वो क्लोज्ड है तो हाइड्रोजन गैस किसके द्वारा पास होगी, इनलेट ट्यूब के द्वारा। टिल रेड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेड्यूस करती है। इज ब्रॉट टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि 760 mmHg विच इज़ मेंटेन ऑन द वैक्यूम गॉज एज 0। जो हमारा ये प्रेशर लगा हुआ है यहाँ पे
प्रेशर गोज जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसको 0 पे सेट किया हुआ होता है। देन ये अंदर से बताता है कि कितना प्रेशर हो गया है। नेक्स्ट है फिर हमारा इलेक्ट्रिकल टर्मिनल आर स्विच्ड ऑन टू हीट द कैटालिसिस सिस्टम, catalyzed, and if room temperature catalyzed is used, heating is not required। यानी कि इलेक्ट्रिक टर्मिनल जो होते हैं उसको हम स्विच ऑन कर देंगे टू हीट द कैटालाइज, एंड इफ़ रूम टेम्परेचर कैटालाइज इज यूज, और जब हम रूम टेम्परेचर कैटालाइज्ड यूज़ करते हैं तो हमें हीटिंग की रिक्वायर्ड जो है वो नहीं होती है। और अगर रूम टेम्परेचर कैटालिस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं तब हमें हीटिंग की रिक्वायर्ड होगी, तो उसके लिए हम जो हमारा इलेक्ट्रिक टर्मिनल है उसको क्या करेंगे, ऑन कर देंगे कैटालिस्ट को हीट करने के लिए। द कैटालिस्ट हेल्प टू कंबाइन हाइड्रोजन एंड रेसिड्यूल ऑक्सीजन टू फ्रॉम वाटर, जो हमारा वाटर है उसमें से ऑक्सीजन को रेड्यूस करता है और हाइड्रोजन से कंबाइन होकर। रेड्यूस मेथाइलिन ब्लू इज जनरली यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ एनारोबियासिस इन द जार। इस जार के अंदर हम एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है, इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है जो कि हमें ये बताता है कि अंदर एनारोबिक कंडीशन हुई है या नहीं हुई है। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो इट रिमेन कलरलेस इन एनारोबिक कंडीशन बट टर्न ब्लू ऑन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। यानी कि अंदर अगर एनारोबिक कंडीशन है तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा, और अगर ऑक्सीजन का एक्सपोजर हो रहा है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ताकि हमें ये पता चले कि अंदर एनारोबिक कंडीशन हो गई है या नहीं हुई है। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं गैस पैक सिस्टम की। गैस पैक इट इज़ अवेलेबल कमर्शियली एज अ डिस्पोजेबल पैकेट कंटेनिंग पैलेट ऑफ सोडियम बाई बोरोहाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड, सिट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी कि गैस पैक सिस्टम यानी कि एक ऐसा कंटेनर या होता है, एक ऐसा चैम्बर होता है जिसके अंदर पैकेट होता है, एक पैकेट पाउच टाइप होता है। उस पाउच के अंदर क्या होता है, पैलेट ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट होता है। ये जो पाउच है इसके अंदर क्या क्या होगा, सोडियम बोरोहाइड्रेट, कोबाल्ट क्लोराइड, सिट्रिक एसिड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसके अंदर होते हैं। इट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एनारोबिक जार, जो कि ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करते हैं। कब, हम जब इसमें वाटर को ऐड करते हैं। यानी कि ये हमारा एक गैस पैक सिस्टम है, इसके अंदर ये पाउच रखा हुआ है, इसके अंदर हम जब वाटर को ऐड करते हैं तो ये पाउच क्या करेगा, इसके अंदर ये सारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ये पाउच क्या करेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है। और ये हाइड्रोजन जो होता है वो कंबाइन होता है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। मीन्स यहाँ पे जैसे कि लिखा है, इट इज़ नाउ वाइडली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग एनारोबिक जार्स। दिस केमिकल जनरेट हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वाटर इज एडेड। हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। ये हाइड्रोजन जो होता है वो किससे कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन से, ताकि ऑक्सीजन जो है इसमें टोटली रिमूव हो सके। आफ्टर द इनोकुलेटेड प्लेट आर प्लेस्ड इनसाइड एन एयर टाइट जार, उसके बाद में हम जो हमारी इनोकुलेटेड प्लेट है इसके अंदर रख देंगे। द पैकेट ऑफ गैस पैक विथ वाटर एडेड इज कैप्ट इनसाइड एंड लीड इज टाइटली क्लोज्ड। इसके ऊपर भी लीड लगी हुई होती है तो उसको हम अच्छे से क्लोज्ड कर देंगे। द गैस पैक टेक्निक इज सिंपल एज कम्पेयर टू फिलिंग ऑफ गैसेज बाय सिलेंडर। इसमें भी जैसे हमारे सिलेंडर जो होता है लाइक वैसे ही ये काम करता है। तो अब हम बात करते हैं बाय रेड्यूसिंग एजेंट, यानी इन रेड्यूसिंग एजेंट के द्वारा भी हम एनारोबिक कंडीशन जो है बैक्टीरिया को दे सकते हैं। कैसे, ऑक्सीजन इन कल्चर मीडिया कैन बी रेड्यूस्ड बाय वेरियस एजेंट सच एज ग्लूकोज, थियोग्लाइकोलेट, कुक्ड मीट पीसेस, सिस्टीन एंड एस्कॉर्बिक एसिड। यानी कि जो हमारा कल्चर मीडिया है उसके अंदर हम ये वेरियस एजेंट यूज़ करके उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर सकते हैं। रेड्यूसिंग एजेंट में तो कुछ नहीं है, बस जो हमारा कल्चर मीडिया है उसमें हमें यूज़ करके जो हमारी मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं। एनारोबिक चैम्बर, एनारोबिक चैम्बर यानी कि एक ऐसा चैम्बर होता है, एक ऐसा इंक्यूबेशन सिस्टम होता है, एनारोबिक इंक्यूबेशन सिस्टम, जो कि ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर इंक्यूबेटिंग कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के इंक्यूबेट करने के लिए एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो बैक्टीरिया को देता है, जिसे हम एनारोबिक इंक्यूबेशन कहते हैं। फॉर देयर इंक्यूबेशन it is fitted with a airtight rubber gloves to insert hand for working with specimen। यानी कि इसके अंदर जब हम स्पेसिमेन रखते हैं तो इसके बाहर क्या लगा होता है, रबर ग्लव्स लगा हुआ होता है, ताकि वो एयर टाइट हो जाए अच्छे से, बाहर की ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर न जाए।
दिस एनारोबिक चैम्बर कंटेन अ कैटालिस्ट, इसके अंदर कैटालिस्ट होता है, डेसिकेंट होता है, हाइड्रोजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन गैस एंड एन इंडिकेटर, एक इंडिकेटर भी होता है, जैसे अभी हमने देखा उसमें भी इंडिकेटर लगा होता है मैकिन्टोश और जो फिल्डिस लगा देखा था हमने, जो कि उसके अंदर प्रेजेंट से एनारोबिक कंडीशन को शो करता है। इसी प्रकार इसमें भी लगा हुआ होता है। बाकी ये जो रिएजेंट लगे हुए केमिकल इसके अंदर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लें। नाउ ये हमारा कल्चर मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और इस वीडियो को आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।